हरे राम। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो सैटरडे संडे की भयानक छुट्टियों के बाद हमारी मुलाकात हो रही आपसे परसेंटेज के पथ पे हैं। परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं बड़े प्यार से, धीरे धीरे करके मेरे प्यारे भाई। काफी मजा आएगा, हाँ। चलो शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर। 44 बनाइए बच्चों। बेसिक्स में आपको बता चुका हूं, परसेंटेज के टाइप वाइज टाइप हम कर रहे हैं। आप पे निर्भर करता है नरेंद्र जी। सवाल नंबर 44। जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है, मैंने क्या समझाया, मैंने ये टाइप समझा रहा हूं, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस। बोला है जब किसी संख्या को 2 से 16 बढ़ाया जाता है तो यह संख्या स्वयं की 140% हो जाती है। संख्या क्या है? जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है, इट बिकम्स 140% ऑफ इट सेल्फ। वॉट इज द नंबर? देखिए, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। शुरुआत में हर संख्या अपने आप में 100% होती है। बोला है जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है तो संख्या खुद की 140% हो जाती है। इसका मतलब क्या हो? मतलब कि अगर संख्या पहले 100% थी तो 100% से 140 हो गई, तो संख्या बढ़ी कितनी? 40%। अगर संख्या 100% से 140 होगी तो संख्या बढ़ी कितनी? 40%। जबकि सवाल के अनुसार संख्या को बढ़ाया कितना गया है? 216। तो 40% की वैल्यू 216 है। आपसे पूछे संख्या क्या है, 100% निकालना है, दोनों तरफ 4 से भाग दे दो। अगर 40% की वैल्यू 216 है, अगर मैं दोनों तरफ 4 से भाग दूंगा तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16, तो 10% की वैल्यू 54 आ गई। संख्या 100% की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ 10 से गुणा कर दो, 100% की वैल्यू आ गई 540। तो संख्या कितनी है? ए ऑप्शन। ठीक है बच्चे। हमें लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, बहुत प्यारी तरीके से, कि परसेंटेज में कितना चेंज आया और जो वैल्यू में चेंज आया है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्लास में ही मैं आपको ये वाला टाइप पढ़ा रहा था। ओके, एक और सवाल करेंगे ऐसा ही मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर 45 बनाइए। करो। डाटा आसान है तो हम 100% मान के करते हैं। डाटा टिपिकल लगता है तो बच्चों हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। बताइएगा, इजी है। एक और सवाल ऐसा बनाइए। दोबारा बताने वाली चीज नहीं है, जो कोई दोबारा बताने वाली चीज होगा मैं दोबारा बताऊंगा। इस चीज को दोबारा बताने का मतलब यह है कि आप बिल्कुल घटिया बालक हैं, और मैं आपकी इतनी बेइज्जती नहीं करता बेटे, ढंग से करता हूं मैं। चलो, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है। बताओ व्हाट इज द नंबर? इफ 85% of number is added to 75, then the result is the number itself. What is the number? बोला है जब किसी संख्या के 85% में 75 ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो खुद वही संख्या आती है। बताओ संख्या क्या है? जब किसी संख्या के 85% में हम लोग 75 जोड़ते हैं तो जोड़ने पर जो रिजल्ट आता है खुद वही संख्या निकल के आती है। देखिए मेरे दोस्तों, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। 100%। हमने क्या किया है, किसी संख्या के 85% में हमने 75 जोड़ा तो खुद वही संख्या आई है। यानी कि 85% में 75 जोड़ने पर वो संख्या खुद 100% बन गई। 85% से नंबर 100% बन गया। तो परसेंटेज में कितना बढ़ा? 15%। प्रतिशत में कितना बढ़ा? 15%। जबकि सवाल के अनुसार संख्या को कितना बढ़ाया गया? 75। संख्या में कितना जोड़ा गया? 75। तो 15% की वैल्यू ही 75 है। आप बोलोगे सर एकदम सही।
भाई किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ा, खुद वही संख्या आ गई, यानी कि 85% 100% बन गया। तो परसेंटेज में कितना बढ़ा? 15%, जबकि संख्या को कितना बढ़ाया गया? 75। तो 15% की वैल्यू 75 है, 1% कितना है? 15 पंजे 75। 100% की वैल्यू क्या है? दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो। 100% की वैल्यू आ गई 500, तो संख्या है 500। बात खत्म। ठीक है ना? दिमाग लगा, ये सवाल एकदम वही है, लेकिन इनकी लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखा गया है। सवाल वही है ये मेरे दोस्तों, ट्विस्ट करके लिख दिया है, क्योंकि वो एग्जामिनर जानता है कि मुझे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अगर मैं सिंपल भाषा को भी कठिन करके लिख दूं तो बालक उसको नहीं समझ पाएंगे। समझ में आई? एग्जामिनर को बच्चों पर पूरा भरोसा है कि कैलकुलेशन ना भी बढ़ाऊं, अगर मैं सिंपल भाषा को भी कॉम्प्लिकेट घुमा के लिख दूं तो बालक को भाषा समझने की ताकत भी नहीं है। वो जानता है कि बच्चों का गणित के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भी कमजोर है। ठीक है जी, क्योंकि उस सवाल का मतलब ही नहीं निकाल पाते हैं। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 46, बताइए जी। केवल गणित ही नहीं, हिंदी भी और अंग्रेजी भी कमजोर है। अगला सवाल, नेक्स्ट कौन करेगा? लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर टाइप चेंज कर देंगे। बोला है यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3% उस संख्या में से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है। कितना मिलता है? हमें 640 मिलता है। ओरिजिनल संख्या का 131 सही 1/4% ज्ञात कीजिए। ओरिजिनल संख्या का 131:1/4% ज्ञात कीजिए। सवाल जो है आपके सामने स्क्रीन पे 2016 के एग्जाम में आया था, करके बताएं जल्दी से। पुराना क्वेश्चन है काफी। सवाल के जब जैसे मैंने डाटा को देखा तो मुझे देखते ही पता लग गया कि इस संख्या यहां पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा सवाल को। बोला है यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है। संख्या का 131 सही 1/4% ज्ञात करें। ये सब बाद में निकालना, पहले संख्या तो निकालो। सवाल में बोला गया किसी संख्या का 58 सही 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है। ये 58 सही 1/3% की वैल्यू क्या है? ये 58:1/3% की वैल्यू क्या होती है बेटे फ्रैक्शन में? आप मुझे ये तो बताओ। तो आप कहोगे सर 58 से 1/3% को दिमाग में लिखना था 50% प्लस 8:1/3%। 50% होता है 1/2, 8:1/3% होता है 1/12, जोड़ के आएगा 7/12। तो 58 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो 7/12 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बोला है जब किसी संख्या का 58 सही 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है, तो भैया मैंने मान लिया कि माना कोई संख्या 12 यूनिट है। जो नीचे होता है मेरे दोस्तों हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है। अगर कोई संख्या 12 यूनिट है मेरे प्यार भी 12, तो 12 का 58 सही 1/3% ही 7 के बराबर होता है। 12 का 58 सही 1/3% ही 7 के बराबर होता है मेरे प्यारे भाई। बोला जब किसी संख्या का 58:1/3% उस संख्या से घटाते हैं तो 640 मिलता है। अगर कोई संख्या 12 यूनिट है 12, तो 12 का 58 सही 1/3% कितना होता है? 7। तो 12 में से 7 घटाओगे मेरे दोस्तों तो कितना मिलेगा? हमें क्या बचेगा? 5। और 5 यूनिट की वैल्यू इस सवाल में 640 दी है। 5 यूनिट की वैल्यू सवाल में 640 दी है मेरे दोस्तों। बोलो बात को समझे। अगर कोई संख्या 12 है तो 12 का 58 सही 1/3% 7 होता है। तो 12 में से संख्या 12 में से 7 यूनिट घटाने पर क्या बचेगा? 5 यूनिट बचेगा। 5 की वैल्यू 640 है तो 1 का मान कितना है? 640 को 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 128। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। 1 यूनिट का मान आ गया 128। अगर आपसे यह पूछा होता कि संख्या क्या है, संख्या कितनी है? 12 यूनिट, तो 12 यूनिट की वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 12।
तो बच्चों आपके सामने अगर आपसे पूछा होता कि बताओ वो संख्या क्या है, तो आपकी संख्या आ गई है 128 गुणा 12। लेकिन सवाल में और एक लेवल आगे पूछा है, सवाल में पूछा है कि उस संख्या का 131 सही 1/4% ज्ञात करो। संख्या का 131 सही 1/4% ज्ञात करो। ये 131 सही 1/4% क्या होता है बेटा? 131 सही 1/4% का मतलब है 100% प्लस 31 सही 1/4% या 31.25%। 100% प्लस 31.25%। अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो आप जानते हैं कि 100% 1 होता है। 31.25% क्या होता है, मैं कितनी बार बता चुका हूं भाई। 6.25 से रिलेट करो ना, 625 का पहाड़ा 125 का पहाड़ा याद करो। 6.25% 1/16। 31.255 5 गुना है, 5 और 1.25 5 गुना है। 31.25% हो गया 5/16। तो कितना आ गया 21/16। तो आपसे पूछा है संख्या का 131 सही 1/4%, यानी कि उस संख्या का 1 प्लस 5/16, उस संख्या का 21/16 कितना है, ये आपसे पूछा गया है। संख्या का 21/16। तो सबसे पहले बेटे मैंने संख्या निकाली, फिर उस संख्या का हमने 21/16 गुना निकाला। तो 16 से 128 कितनी बार चला जाएगा? 8 बार। ठीक है बच्चे। फिर मैं इकाई का अंक मैच कर लूंगा मेरे दोस्तों, इकाई का अंक यहां से मैच हो जाएगा मेरे प्यार भी, पूरा करने की जरूरत नहीं है। 8 दूनी 16, 6, 6 एकम 6, यानी कि एंड में गुणा करने पर 6 आएगा। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 2016। बिल्कुल बेसिक सवाल। ठीक है। तो मैं बहुत देर से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डाटा आसान है तो हम 100 में करेंगे, और डाटा टिपिकल है तो वी विल सॉल्व इट बाय फ्रैक्शन। ठीक है जी, बोलो। डिजिटल सम लगाने की जरूरत ही नहीं विकास, हम यूनिट डिजिट से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, जब सीधी उंगली से घी निकला तो उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? 7 का मल्टीपल भी चेक कर। 12 यूनिट संख्या बेटे, पहले संख्या निकाली तभी तो आप पूछ निकल पाओगे संख्या का 131 से 1/4%। अरे पहले संख्या का मान होगा तभी तो उसका 131.4% निकालोगे। ठीक है, बेसिक लेक्चर देखिए फिर से, गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। ठीक है बच्चे। हम्म। इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है मेरे दोस्तों। अगला टाइप, नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, अगला टाइप। 4-5 क्वेश्चन मैं आपको इस वैरायटी पे करवाऊंगा, बहुत फेमस है, कुछ भी नहीं है। देखो मेरे दोस्तों, आपको एक आपको एक रिलेशन दिया जाएगा परसेंटेज के थ्रू लैंग्वेज में। बस वो आपको एक रिलेशन को अपनी भाषा में, गणित की भाषा में लिखना है। आपको 2 वेरिएबल में रिलेशन दिया जाएगा लैंग्वेज में, परसेंटेज में। जैसे ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सरल है, ये बहुत इजी टाइप है। बोला है संख्या ए के 50% का 80% बी के 3 गुने के 25% के बराबर है। तो ए बी से कितना परसेंट अधिक या कम है? इंग्लिश में पढ़ेंगे, 80% ऑफ 50% ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स 25% ऑफ बी। 80% ऑफ का मतलब होता है गुणा। 80% कितना होता है? 80% होता है 4/5। 20% 1/5, 80% 4/5। 80% ऑफ 50%, 50% मतलब आधा, 50% मतलब आधा ऑफ ए इज इक्वल टू किसके इक्वल है मेरे प्यारे भाई? इज इक्वल टू 3 टाइम्स 25% ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ये 3 गुना है।
किसका? 25% ऑफ बी। 25% मतलब 1/4, ऑफ मतलब गुणा किसका? बी का। तो जो बात यहां पे परसेंटेज में लैंग्वेज में लिखी हुई थी उसको मैंने गणित में लिख दिया, कुछ भी नहीं है। ऑफ का मतलब गुणा, 80% मतलब 4/5, ऑफ मतलब गुणा, 50% मतलब आधा, ऑफ मतलब ए, इज इक्वल टू 3 गुना है किसके? 25% ऑफ बी। 25% 1/4 ऑफ बी। दिल्ली पुलिस का सवाल है, यहां से ए बी का रेशियो नहीं आ जाएगा बेटे? आप बोलोगे हाँ जी सर आ जाएगा। 2 से हमारा 4 2 बार कट जाएगा। अगर मैं बी को नीचे लेके आऊं तो यहां से ए बटे बी कितना आएगा? तो ए बटे बी बराबर आएगा जी 5 की तो ऊपर गुणा हो जाएगी, 5 तिया 15, 5 की तो ऊपर गुणा हो जाएगी, 5 दिया 15, 2 आ जाएगा नीचे, 2 चौक 8। तो ए से बी का रेशियो आएगा 15/8। मुझे इतना विश्वास है कि आप कैंची गुणा जानते हो, 5 के ऊपर 3 में गुणा होगी 15, 2 की यहां नीचे 4 में गुणा होगी 8। बोला ए बी से कितना परसेंट अधिक या कम है? ए बी से, बी से भाई, ए बी से बेस क्या है? बी। बी का मान अगर 8 है तो ए का मान 15 है। तो पहली बात, ए जो है वो बी से ज्यादा है, कम तो नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ए बी से कितना ज्यादा है? बेस क्या है? बी। बी का मान है 8, ए का मान कितना है? 15, तो ए कितना ज्यादा है? भाई ए कितना ज्यादा है? बी से 7। ए का मान 15, बी का मान 8, तो 8 से 15 कितना ज्यादा है? 7। 7/8। आप बोलोगे हाँ जी सर 7/8। 7/8 कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 7/8 में पढ़ा चुका हूं 87.5%। 1/8 12.5%, 12.5% का 7 गुना 87.5% मोर है, ये आंसर है। क्लियर है? 46.7 कैसे कह रहे हो आप? 7/8 की परसेंटेज में वैल्यू तो 87.5% होती है मेरे प्यारे भाई। बोले बात को समझे? किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे चलते अगला सवाल। सवाल नंबर 48। एक और क्वेश्चन ऐसा ही बनाओ। एक और संख्या, अरे 12 से मल्टीप्लाई नहीं करा, 12 यूनिट की वैल्यू निकाली है। 12 यूनिट मतलब संख्या का मान निकाला है भाई। सर 15 कैसे आया? आरती बेटा, आरती, आरती कैंची की गुणा नहीं जानती हो? मैं बी को यहां, ए है या बी को यहां ले आए, 5 है, 5 की 3 में गुणा होती है 15, 2 की 4 में गुणा होती है 8। ये डाउट कैसे है तुम्हें? कैंची गुणा नहीं करनी आती, क्रॉस मल्टीप्लाई हद होती है। करो अगला सवाल। इस बैच से आने वाले सभी एग्जाम क्लियर होंगे, चाहे वो छोटा बड़ा कोई भी पेपर दें, आप ढंग से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का। बिल्कुल टाइप आप समझ गए होगी कि एक ही इक्वेशन दी जाएगी आपको, 2 वेरिएबल में, एक लाइन में। लैंग्वेज में दी होगी, आपको गणित की भाषा में लिखना है। बोला है जब एक संख्या y 25% कम की जाती है तो दूसरी संख्या z का 120% हो जाती है। z का कितना प्रतिशत y है? बोला है एक संख्या y जब 25% कम की जाती है, बताओ कोई संख्या y है, y को 25% कम करोगे तो कितना हो जाएगी? हर संख्या 100% होती है, 100 को 25% कम करोगे तो संख्या y 75% हो जाएगी, 75%। तो जब संख्या y को 25% कम किया जाता है तो दूसरी संख्या ये जो है, ये दूसरी संख्या z का 120% हो जाती है। ये क्या हो जाता है मेरे प्यारे भाई? दूसरी संख्या z का 120% हो जाती है। ये जो संख्या है ये z का 120% हो जाती है। क्लियर है? z को मैं इधर लाऊंगा तो यहां y से z का रेशियो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? y से z का अनुपात क्या आएगा मेरे दोस्तों? 75 उधर जाएगा, 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120, z इधर आएगा, 5 उधर जाएगा, 8/5। y से z का रेशियो 8/5। क्लियर है? तो आपसे पूछा है z का कितना प्रतिशत y है, z का कितना प्रतिशत y है। z का बेस क्या है? z का
कितना प्रतिशत वाई है, वाई निकालना है, वाई को ऊपर रखना है। तो कितना है 8/5, और 8/5% में क्या होता है, 1/5 होता है 20%। ये 8/5 है, 8 गुना, तो क्या आ जाएगा आंसर 160%। सवाल का आंसर है 160%। बात समाप्त। 1/5 20% है, तो 8/5 160% आएगा। दीपक तुम्हारा 145 कहां से आ रहा है? कौन सा नशा तुमने कर रखा है मुझे बताओ। तो आप कभी कभी बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कर देते हैं। हाँ बेटे, मैं डिमोटिवेट कर देता हूं, और ऐसे बालक को डिमोटिवेट तुरंत कर देना चाहिए जिसकी उम्र हो गई हो 20 साल प्लस और उसे कैंची गुणाना आती हो। डिमोटिवेट क्या, ऐसे बालक को तो कोड़े लगने चाहिए, कोड़े। ठीक है, मैं यहां तुम्हें पुचकारने थोड़ा ना बैठा हूं, मैं तुम्हारी यहां पे हैसियत बैठाने बैठा हूं कि तुम एकदम गणित पढ़ने में तुम्हारे ऊपर माँ बाप ने इतना खर्चा किया, बिल्कुल बिल्कुल सड़क छाप बालक हो, कैची गुणा नहीं कर पा रहे। अगर आप जबरदस्ती पुचकारने का कोई मतलब नहीं है कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, काहे के प्यारे तुम, जब तुमने जिंदगी में कुछ सीखा ही नहीं, जब तुम्हारी हालत तीसरी क्लास से खराब है। हैं? यहां पे आके सर 3 का पहाड़ा नहीं आ रहा, मुझे 3 का पहाड़ा सिखाएं। ये पुचकारने की वजह से तो देश के बालकों का हालत ये हो गया है कि स्कूलों में बालकों मार मत, बालकों को पीटो मत, बालक भगवान का रूप होते हैं। अरे ऐसे भगवान का रूप है तो ये भी पिटेंगे फिर। करेंगे अगला सवाल। बालक ना पढ़ा तो तोड़ तोड़ के मारो, जब तक मेरे को हड्डी पड्डी ना टूट जाए एक आध। क्योंकि यूरोप के बालक थोड़ना है कि पुचकारने से चलेंगे। यहाँ पे ये भारत के बालक हैं, जब तक मार कुटाई ना हो, इनको गाली ना मिले, कुछ काम करेंगे नहीं अपनी मर्जी से। पंद्रह से काटा है दोनों तरफ। जी करिए, बिल्कुल सेम वही टाइप, वही टाइप है, छोटा बड़ा जरूर हो सकता है। जेड और वाई का डिफरेंस बेटा यहां पर मोर लेस नहीं पूछा, यहां पे मोर लेस नहीं पूछा कि हम डिफरेंस लेंगे। ठीक है जी, अगला सवाल देखो। आप ऐसा मत समझिए कि बहुत आसान है ये, तो मात्र प्री के पेपर में आता होगा। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये 2018 के सीजीएल के मेंस के पेपर में आया है, 2018 की मेंस की परीक्षा में आया है ये सवाल। देखो जरा, आप खुद देखना। सवाल में बोला है 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई, देन एक्स इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन वाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इंग्लिश में करो तो देखो, इंग्लिश में और हिंदी में एक बात को लिखने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है, और हिंदी में बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, इंग्लिश में सीधी होती है बात। ध्यान से सुनिएगा, बोला है यदि 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऑफ का मतलब गुणा, 25% मतलब 1/4, 25% मतलब 1/4 ऑफ हाफ, हाफ का मतलब आधा, 1/2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल है मेरे प्यारे भाई, किसके इक्वल है? पढ़ो, 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई। जो सवाल में कहा मैंने वही लिखा, 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है? 2.5 टाइम्स। 2.5 टाइम्स मतलब 2.5 गुना है, 2.5 गुना है किसकी वैल्यू का? 30%। 30% मतलब भाई 10% 1/10, 30% 3/10, 30% 3/10, ऑफ मतलब गुणा, 1/4, 1/4 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 1/4 ऑफ वाई, ऑफ वाई, ये बराबर कर दिया मैंने। तो जैसे सवाल बोला मैंने वो चीज कर दी मेरे दोस्तों यहां से। तो आप यहां से एक्स से वाई का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, यहां 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, कट जाएगा।
ढाई से 10 चार बार कट जाएगा, ढाई से आपका 10 चार बार कट जाएगा, आपको काटना पड़ेगा। कोई बालक मुझसे कहने लगे कि सर कैसे काटा, तो मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है, ऐसे बालक चूल्हे में चले जाएं। 2 से 4 दो बार चला जाएगा, दो बार। तो भाई x से y का अनुपात निकाल सकते, y नीचे आ जाएगा, यहां क्या बचा, यहां केवल x बचा। x से y का अनुपात क्या हो गया मेरे दोस्तों, राइट साइड में देखिए ऊपर 3 है, नीचे क्या बचा, नीचे कुछ भी नहीं बचा, नीचे केवल 2 बचा, ये 2, तो x से y का रेशियो आ गया 3/2, ये आ गया। अब सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में पूछा गया है x इज व्हाट परसेंट मोर लेस देन y, x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, x y से कितना परसेंट कम या ज्यादा है, x y से कितना परसेंट कम या ज्यादा है y से। तो यानी कि y का मान कितना है 2, बेस क्या है y, जो बेस है हमेशा नीचे रखा जाता है। x y से कितना परसेंट कम या ज्यादा है, तो x तो y से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, अगर y का मान 2 है तो x का मान 3 है, तो x कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1/2। और 1/2 को परसेंट में 50% मोर, मोर शब्द आएगा, ये ध्यान रखिएगा कि x जो है y से 50% ज्यादा है, ये उत्तर आ गया। ठीक है, अगर आप सवाल की एक एक लाइन को, एक एक स्टेप को, एक एक शब्द को ढंग से पढ़ेंगे तो आप खुद से कर पाएंगे। ये चीज बस आपका फोकस मांगती है, इसमें कुछ दमी नहीं है, वह फोकस मांगती है, फोकस। आगे चलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, एक और सवाल ऐसा ही, ठीक है, काफी क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, 3 सवाल और है ऐसे, सवाल नंबर 50 बताइएगा, 3 सवाल और हैं इस टाइप के, बनाइएगा। कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं कि आप हाँ भी ये इसमें फॉर्मूला लगा लेना हो जाएगा। हिंदी में 25 टाइम्स लिखा है सर, 25 टाइम्स लिखा है, 2.5 ही लिखा है बेटे, दशमलव ही है, 2.5, थोड़ा दशमलव लग नहीं रहा, बताओ। एक और प्रश्न बच्चों ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है। यहां पे एक ही इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, बोला है यदि किसी संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है, तो उस संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% कितना होगा। उस संख्या के 3/4 का 33/1/3% क्या होगा। देखो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों का मतलब एक ही है, बट लिखने का तरीका एकदम अलग होगा। आप चाहे हिंदी से सॉल्व करें चाहे इंग्लिश से, आंसर दोनों से सेम आएगा। जैसे मैं आपको ये वाला हिंदी में करके बताता हूं, बोला यदि किसी संख्या, भाई हमें जब संख्या ही नहीं पता तो हम सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो संख्या निकालनी पड़ेगी ना बच्चों। तो हमने मान लिया कि संख्या है n, हमने मान लिया कि संख्या n है, काफी सारी बातें हैं, तो बोला है यदि किसी संख्या, संख्या को मैंने n मान लिया, किसी संख्या के 1/8 के मतलब गुणा 1/8 का 75%, 75% क्या है बेटा 3/4, 25% 1/4, 75% 3/4 का 66 सही 2/3%। अच्छा 66 सही 2/3% क्या होता है, 33/1/3%, 1/3, 66 सही 2/3%, 2/3। इसका जो मान है 179 है, इसका मान 179 है, तो क्या हम यहां से संख्या नहीं निकाल सकते, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 4 दो बार कट जाएगा, तो हो गया 8 दूनी 16 हो गया। तो संख्या क्या आ गई बेटे, ये 8 दूनी 16, 16 ऊपर चला जाएगा, संख्या आ गई 179 गुणा 16। तो संख्या आ गई मेरे दोस्तों 179 गुणा 16, दिस इज द संख्या। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो बोला उस संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3%। तो इस संख्या, अब सवाल संख्या तो पूछ नहीं, पूछा क्या है, संख्या के 3/4 का, 3/4 का, 3/4 संख्या का 3/4, 3/4 का मतलब 3/4, 3/4, संख्या के 3/4 का मतलब गुणा 33/1/3% क्या होगा, 33/1/3% का मतलब 1/3। पहले संख्या का 3/4 करना है, फिर उसका 1/3 आपको निकालना है, 1/3 से गुणा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 16 4 बार कट जाएगा, तो 179 गुणा 4, एंड में क्या आएगा 6, डेसिमल तो आएगा नहीं,
दशमलव तो आएगा नहीं, 179 की 4 में गुणा करेंगे तो 4 नाम 36, एंड में 6 आएगा। ये आंसर है बी ऑप्शन 716। हमें लगता है कि आप हमारे बातों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सी बात है। 1/4 कहां से आया है एक्स के साथ में, 1/4 कहां से आया है? 1/4 इसको लिखा बेटा, 25% को 1/4 लिखा है हमने। 25%, जब सब कुछ फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो 25% को भी 1/4 लिख लो। अगला एक और सवाल, सवाल नंबर है 51, बताएं जल्दी से। ठीक है, सीएचएसएल 2023 प्री में सवाल आया है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से करो। याशी, बहुत इजी है ना, ये तो इजी है भाई। अगर किस आपको ये भी मुश्किल लग रहा है तो आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। अगर आपको ये बातें भी समझने के बाद मुश्किल लग रही हैं तो आप मन से वहम कतई निकाल दो कि आपका गणित फिर 1 साल में मजबूत हो जाएगा। फिर आप 5 साल का प्लान लेके बैठो कि हाँ हम तो 5 साल करेंगे तैयारी। ठीक है, मानो या मत मानो, हकीकत यही है फिर। ओके, फिर आप पंचवर्षीय योजना बना के बैठे। क्लियर है? कौशल जी कह रहे हैं सर आप भी एक बालक ही तो हैं, सभी बच्चे ज्ञान प्रताप थोड़ी ना होते हैं। हाँ कौशल जी, बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही बात कही। इसलिए मैं आपको 5-5 क्लास बेसिक समझाता हूं। मैं मानता हूं कि सब बालक एक टीचर के बराबर काबिल नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि सारे बालक दूसरी फेल बालकों को फेल करें। है भाई, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप एक टीचर के समान ज्ञानी नहीं है तो आप ये कहने लगे कि सर हम तो तीसरी फेल बालकों से भी नीचे हैं। है? इसका मतलब ये कतई नहीं है। आप इतना जरूर कह सकते हैं कि सर हाँ हम ग्रेजुएशन है, हमने इंटर पास कर रखे, लेकिन हम पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। हाँ, थोड़ी बहुत गुणा जोड़ घटाना भाग हमको आता है। मैं आपसे कह ही नहीं रहा कि आप बहुत काबिल, बहुत टैलेंटेड, बहुत महान, बहुत समझदार हो, वो तो आप हो ही नहीं। ठीक है, लेकिन आप इतना गिरा हुआ अपने आप को दिखाएं कि ना सर तीसरी फेल है हम तो, वो नहीं कह रहा मैं, ना उस बात को कहने का हक है। ठीक है जी, चलिए। 34,047। सब बच्चे एक ही आंसर बता रहे हैं, 34,047। देखते हैं क्या ये सही है या गलत है। अच्छा फिर से देखते हैं, चलो मैं बताता हूं। बोला यदि किसी संख्या के 1/8वें के 5/6 का चौथा पांचवा भाग 4365 है तो संख्या का 65% क्या है? ये बहुत बढ़िया किया आपने। 65% मतलब 13/20। भाई किसी संख्या का 65% निकालेंगे तो 13/20 करना पड़ेगा, क्योंकि 5% 1/20 तो ऊपर आएगा 13, यानी कि आंसर 13 से जरूर कटने वाला होगा। तो मैं ऑप्शन से ये भी देख सकता हूं कि कौन सा आंसर 13 से कटता है। ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं, पूरा मैं ये बता देता हूं सॉल्व करके। पहले तो आपको संख्या ही निकालनी पड़ेगी। तो हमने मान लिया कि कोई संख्या है बच्चों n, ये मान लिया कि कोई संख्या n है। तो सवाल में क्या कहा गया है? किसी संख्या के 1/8 यानी कि 1/8 के 5वें छठे, मेरे दोस्तों 5वें छठे का मतलब 5/6, 5/6, 5/6 का मतलब 5/6 का चौथा पांचवा मतलब 4/5, है ना। फोर्थ फिफ्थ 4/5, फोर्थ फिफ्थ 4/5वां भाग किसके बराबर है? 4365 के बराबर है। ये मैं नहीं कह रहा मेरे दोस्तों, इस सवाल में कहा गया है कि किसी संख्या के 1/8 के 5/6 का फोर फिफ्थ चौथा बटा 5 भाग 4365 के बराबर है। तो संख्या नहीं निकाल सकते बच्चों, देखो 5 से 5 चला जाएगा, 4 से आपका 8 2 बार चला जाएगा, तो संख्या आ जाएगी भाई 2 छिक्का 12, 12 की उधर गुणा हो जाएगी, 4365 गुणा 2 छिक्का 12, ये आ गया मेरे दोस्तों, ये संख्या आ गई। लेकिन आपसे संख्या नहीं पूछा, आपसे संख्या का 65% पूछा है। 65% होता क्या है?
बच्चों 5% 1/20, तो 5% का 13 से गुणा करो 65 आएगा, तो 65% होगा 13/20। संख्या का 13/20 आपसे पूछा गया है बेटे, 13/20, है ना। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर 4×3=12 और ये 4×5=20, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। हाँ, तो 5×8=40, 3×6=5×7=35, 5×3=15, ये आएगा। हालांकि जब मैं गुणा करूंगा इनकी तो एंड में 0 तो कतई नहीं आने वाला, ये आंसर गलत। ना एंड में 5 आने वाला। भाई इकाई के अंक की जब मैं गुणा करूंगा तो इकाई का अंक ही चेक करता हूं मैं। 3×3=9, 9 की 3 में गुणा करेंगे 27, 27 मतलब 7। एंड में कुछ भी गुणा करो, एंड में इकाई का अंक 7 आएगा। वो एक ही ऑप्शन में है, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। पूरी गुणा नहीं करनी होती बच्चों। मैं आपको पूरी गुणा करके दिखाऊं भी तो आप वहां से सीखोगे क्या? कुछ भी नहीं। मुझे एग्जाम में के बेटे स्टेप मार्किंग के मार्क्स नहीं होते। स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलते इंस्टाग्राम पर मुजरा करने के, वो तो कर नहीं रहे, गणित है कंपटीशन का, वो भी यहां केवल सही आंसर मार्क करने के मार्क्स मिलते हैं। समझ में आई बात? तो कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा जल्दी समय में आंसर सही लगाने की कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, इस टाइप का लास्ट सवाल करेंगे। बिल्कुल सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूं, अब इस टाइप का कोई नाम तो दे नहीं सकता ना, फिर भी मैंने एक जैसे सवाल एक ऑर्डर में अरेंज करें। ठीक है, चलो बच्चों, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 52। सवाल नंबर है आपके पास 52, करके बताएं जल्दी से कौन करेगा। 52 बनाओ बच्चों।
क्या आया? 281250 कह रहे हैं। बोला है अनुजा के पास किसी प्रॉपर्टी का 66 सही 2/3% है। यदि उसके पास मौजूद संपत्ति के 30% की कीमत 1,25,000 है, तो संपत्ति के 45% की कीमत ज्ञात कीजिए। 45% की कीमत, 45 में वैसे 9 आता है, 45% आपको निकालना है। 45 में आता है 9, तो आंसर आप 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। चलो, लेकिन अगर पूरा सॉल्व करना चाहें तो कैसे होगा? बोला है अनुजा के पास किसी प्रॉपर्टी का 66 सही 2/3% है। जैसे मान लिया किसी प्रॉपर्टी की कीमत हमने n मान ली, कि माना किसी प्रॉपर्टी की कीमत n है, तो अनुजा के पास उस प्रॉपर्टी का, ऐसे कोई प्लॉट ले लो, किसी प्लॉट की कीमत सपोज n है, तो अनुजा के पास उस प्लॉट का 66 सही 2/3% है। अब 66 सही 2/3% कितना होता है? 2/3। अनुजा के पास इतने रुपए का प्लॉट है। बोला उसके पास मौजूद प्रॉपर्टी के 30% की कीमत 1,00,000 है। अनुजा के पास इतनी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का 30%, 30% कितना होता है? 3/10। इस प्रॉपर्टी का 30%, 30% 3/10, 1,25,000 यानी कि 1,25,000 रुपए है। 1,25,000। तो बच्चों यहां से 3 से 3 कट गया, 2 से 10 आपका 5 बार कट गया, 5 की उधर गुणा कर देंगे तो पूरी प्रॉपर्टी की कीमत क्या आ जाएगी? 5 गुणा 125, 6,25,000। तो पूरी प्रॉपर्टी की कीमत आ गई 6,25,000 रुपए, पूरी प्रॉपर्टी की कीमत। लेकिन आपसे ये तो पूछा नहीं, आपसे सवाल में पूछा गया है प्रॉपर्टी के 45% की कीमत बताओ। प्रॉपर्टी की 45%, इसका भी 45% पूछा है, इसका 45% अपन को निकालना है। जब 45% निकालोगे तो मेरे दोस्तों यहां परसेंटेज से 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। तो 6,250 की 45 में गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर 45 की 6 में भी गुणा करो तो 270 आता है। भाई हम ये बात जानते हैं कि 45 की अगर 6,000 में भी गुणा करो तो 45 छिक्का होता है 270, तो 2,70,000 आएगा। ये तो फिर भी 6,250 से गुणा हो रही है, तो 2,70,000 से बड़ा आएगा आंसर। 2,70,000 से बड़ा आएगा, 2,70,000 से बड़ा आएगा, वो एक ही आंसर है, सी। ऐसे चेक करा मैंने। 66 सही 2/3% की हिमांशु भिन्न में मान 2/3 होता है। हिमांशु 33 सही 1/3%, 1/3। 66 सही 2/3% की भिन्न में वैल्यू 2/3। ठीक है ना, क्लियर। इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। मैंने बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की, ठीक है। मेहनत वाले का समझ के होंगे, वरना तो जयराम जी की। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन अगली वैरायटी के साथ नए जोश में। सवाल है 53। एक ही सवाल हम इस प्रकार का करवाएंगे, ज्यादा बिल्कुल हम करवाएंगे नहीं। सवाल नंबर 53 बनाओ बेटे जल्दी से। 53 नंबर सवाल मेरे प्यारे बच्चों, एक ही प्रश्न करवाएंगे इस प्रकार के, बनाओ। दो टंकी ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। टंकी ए में पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि होती है, तो बोला है टंकी बी के पानी की मात्रा में कितनी परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए कि दोनों टंकी में पानी की मात्रा समान हो जाए। बहुत बढ़िया, एकदम बेसिक सवाल है, सवाल पढ़ो। दो टंकी ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 2 टैंक्स ए एंड बी इज इन द रेशियो 6:5। भाई दो अलग अलग टंकी हैं ए और बी, इनमें भरा हुआ है पानी। तो पहली और दूसरी टंकी में जो पानी भरा हुआ है उस पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। यानी कि पहली टंकी में अगर 6 लीटर पानी है तो दूसरी में 5 लीटर पानी है। बोला यह गया है कि टंकी ए के पानी में 30% की वृद्धि होती है। टंकी ए के जो पानी है उसमें 30% की वृद्धि होती है, तो बताओ कितना हो जाएगा। 6 का अगर मैं 30% निकालूं तो 6×3 = 18, 1.8 होता है। तो भाई 6 का 30% अगर मैं बढ़ाऊंगा 1.8, तो टंकी ए में कितना पानी हो जाएगा। टंकी ए में पानी हो जाएगा 7.8।
सवाल में पूछा क्या गया है, बोला टंकी बी के पानी की मात्रा को कितना % बढ़ाया जाए कि दोनों टंकी में पानी का वॉल्यूम बराबर हो जाए। टंकी ए में कितना पानी हो गया, 7.8 लीटर। तो बोला गया टंकी बी में कितना % पानी हो जाए कि दोनों टंकी बी में कितना % पानी बढ़ाया जाए कि दोनों टंकी में पानी की मात्रा समान हो जाए। टंकी बी में पहले 5 है, अगर टंकी बी में भी 7.8 करना है, दोनों टंकी में बराबर कर लेते ना 7.8 7.8, तो टंकी बी में कितना बढ़ाना पड़ेगा पानी, 5 से 7.8 करना है 2.8 बढ़ाना पड़ेगा। पहले कितना था 5। अब बताओ 1/5 कितना होता है बेटे, 1/5 होता है 20%, ये 2.8 गुना है। 20% की 2.8 में गुणा करेंगे 56%, तो टंकी बी में पानी 56% बढ़ाना पड़ेगा और ये आंसर है 56%। बात समाप्त। टंकी बी में कितना पानी बढ़ाना पड़ेगा मेरे दोस्तों, 56% पानी बढ़ाना पड़ेगा। हमें लगता है कि आप इस सवाल को बड़ी आसानी से समझ पाए हैं, कर पाए। 6 का 30%, भाई 6 का 30%, 6 की 30 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 180%। 180% को हम 180/100 कहते हैं 1.8। इतनी सिंपल सी बात है। चलिए आगे चलेंगे, एक ही सवाल करवाऊंगा, इस टाइप का कोई मुश्किल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर अगला टाइप। अगले टाइप पर मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा, सवाल नंबर 54 और 55, 2 सवाल ऐसे होंगे, बताओ। करेंगे मेरे प्यारे, बनाए स्टूडेंट्स जल्दी से, कौन करेगा। सवाल में बोला गया है 2 संख्याओं का अंतर 1020 है। यदि 2 संख्याओं का डिफरेंस 1020 है, ठीक है, बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या के 12.4% के बराबर है। इफ 7.6% of greater number is 12.4% of the smaller number, तो क्या पूछा है, देन द सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू, तो दोनों संख्याओं का योगफल किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं का योग किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं ABCD, बताइए कौन करेगा। बहुत अच्छा और बहुत सरल टाइप ये बनता है। सुनो, सवाल में बोला गया है 2 अलग अलग संख्याएं हैं, उनका डिफरेंस 1020 है। बड़ी संख्या का 7.6%, यहां से सवाल सॉल्व होगा। बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है। इस एक लाइन से मैं बड़ी छोटी संख्या का अनुपात निकाल सकता हूं। जैसे मैंने मान ली कि बड़ी संख्या G है और छोटी संख्या मेरे दोस्तों S है। अब सवाल सुनो, बोला बड़ी संख्या का 7.6%, ग्रेटर नंबर का 7.6%, ग्रेटर नंबर का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है। स्मॉलर नंबर का मतलब गुणा स्मॉलर नंबर का 12.4% है। तो बच्चों क्या मैं यहां से बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात नहीं निकाल सकता, बड़ी छोटी संख्या का रेशियो नहीं निकाल सकता। बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या के 12.4% के बराबर है। तो बड़ी छोटी संख्या का रेशियो कितना आएगा, 1 सेकंड में आ गया। 4 से चला जाएगा 19 बार, 124 भी 4 से कटेगा 31 बार, 4 3 12, 4 एकम 4, दशमलव से दशमलव ये इधर जाएगा, 19 उधर जाएगा। बड़ी और छोटी संख्या का रेशियो आ गया 31:19। मेरे प्यारे दोस्तों समझे, तो दोनों संख्याओं का अनुपात आ गया। सवाल बोला है संख्याओं का डिफरेंस 1020 है, दोनों पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस, यानी कि बड़ी संख्या अगर 31 यूनिट है तो छोटी संख्या 19 यूनिट है। तो बड़ी छोटी संख्या का अंतर क्या है भाई, 31 में से 19 घटाऊंगा तो बड़ी में से छोटी संख्या 31 में से 19 घटाऊंगा 12 आएगा। 12 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 1020 दी है मेरे दोस्तों, 1020।
आपसे पूछा दोनों संख्याओं का योग क्या है। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? अगर बड़ी संख्या 31 है, छोटी संख्या 19 है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? 31 प्लस 19 50। आपसे सवाल में दोनों संख्याओं का योग 50 यूनिट की वैल्यू पूछी है, योग। ऐसा नहीं कि मैं बड़ी संख्या अलग निकालूं, छोटी अलग, फिर दोनों को जोड़ूं। मैं डायरेक्ट दोनों संख्याओं का योग निकालूंगा। 31 जमा 19 50 यूनिट। 12 की वैल्यू 1020 है, कितने गुना? तो 12 अट्ठे 96 बचेगा 60, 12 पंजे 60, 85 गुना। ये भी 85 गुना आएगा। 50 की 80 में 4000, 50 की 5 में 250, तो 4250, 4250। तो सवाल का आंसर है 4250, जो कि बी ऑप्शन है, 4250, 4250। ये इस सवाल का आंसर है। एक स्टेप में आप ये सवाल कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पेपर में ये तो आ चुका है, प्रीवियसर है। हो सकता है आपसे एग्जाम में उल्टी चीज पूछी जाए। उल्टी उल्टी कैसे? कि आपको संख्याओं का योग देकर डिफरेंस पूछ ले। तो हमारा जो मकसद है इस टाइप में, वो क्या है? दोनों का रेशियो निकालना। जब हमारे पास रेशियो होता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और पूछूंगा इसी टाइप का। अब देखो, ये बहुत आसान चीजें हैं, मैं एक एक सवाल ही करवाता हूं, ठीक है ना। या कोई बहुत ज्यादा फेमस होता है तो उस पर मैं ज्यादा करवा देता हूं। 31 में 19 जोड़ के 50। अगर कोई चीज आसान भी है लेकिन पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो भी मैं उस पर ज्यादा सवाल करवाता हूं। वो चीज आसान है, कभी कभार आती है तो मैं एक सवाल ही करवा के छोड़ता हूं, लेकिन टाइप कोई मिस नहीं होगा। बच्चे अगर ऑप्शन से नहीं होगा, नहीं बेटा ऑप्शन से नहीं होगा। 50 का मल्टीपल तो सारे ही ऑप्शन है। 50 से कटने वाले तो सारे ही, ये भी 50 से कट रहा है, ये भी 50 से कट रहा है बेटे, है भाई। तो कैसे करेंगे फिर हम, बताओ। हर सवाल ऑप्शन से चेक करके हो जाए ऐसा नहीं है, कुछ ही सवाल होते हैं। और यहां इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कि आप घबरा रहे हो कैलकुलेशन से, ठीक है। एक और सवाल, भाई कोई मुश्किल कैलकुलेशन हो तो बात ठीक है। जब कैलकुलेशन में कोई दमी नहीं है तो ज्यादा फर्जी ऑप्शन के पीछे नहीं भागना है। चलिए अगला, एक और सवाल ऐसा ही, फिर अगला टाइप चेंज करेंगे, बनाए बेटा। दो संख्याओं का योग 520 है। दो संख्याओं का योग 520 है। बोले यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्या बराबर है। छोटी संख्या क्या है? जैसे मान ली बड़ी संख्या मैंने जी है, जी मतलब ग्रेटर नंबर। छोटी संख्या एस है, एस मतलब स्मॉलर नंबर। बोले सम ऑफ टू नंबर्स इज 520 इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 4%। बिगर नंबर को 4% डिक्रीज किया, बड़ा नंबर ग्रेटर नंबर को 4% कम किया गया। बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई। हर संख्या अपने आप पे 100% होती है। 100% में 4% की कमी हुई तो संख्या कितनी रह जाएगी? 96% खुद का। छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई। छोटी संख्या है एस, छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई। हर संख्या 100% होती है, 100% में 12% की वृद्धि हुई तो संख्या कितना हो जाएगी खुद का? 112%। ये दोनों बराबर है। बड़ी संख्या में 4% कमी और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि की। अब प्राप्त दोनों संख्याएं बराबर है। अब ये दोनों बराबर हो गई, तो यहां से बड़ी छोटी संख्या का अनुपात नहीं आ गया। बताओ ये दोनों किससे कट रहा है? 16 से। 16 छिक्कम 96, 16 सत्ते 112। तो यहां से बड़ी संख्या ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर का रेशियो आ गया 6, उधर चला जाएगा 7/6। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। दोनों संख्याओं का योग 520 है। दोनों संख्याओं का योग कितना है? अगर बड़ी संख्या 7 है, छोटी संख्या 6, दोनों संख्याओं का योग है 7 6 13। दोनों संख्याओं का योग है 13। 13 की वैल्यू सवाल में 520 दी है। कितने गुना? 40 गुना। 13 चौका 52, 40 गुना। आपसे पूछा छोटी संख्या, छोटी संख्या है 6 यूनिट। 6 की वैल्यू भी 40 गुना होगी। 6 का 40 गुना आएगा 240। तो छोटी संख्या 240 है, ये आंसर है। बात समाप्त। ओके जगदीश, बस आपका छोड़ के सब बच्चों का सही आ रहा है। कर लोगे बच्चों अब इस टाइप का सवाल? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या अब आप, मैंने अभी तक क्लास में आपको 2 टाइप समझाए हैं और एक टाइप कंप्लीट किया है, क्या कर लोगे? बताना क्या करोगे भाई तुम।
हाँ बताया करो तुरंत जल्दी से कि सर हाँ। फौज में कैसे होता है, जब उनका कमांडर पूछता कि आप दुश्मन को गोली से उड़ा दोगे तो तुरंत कहते हैं सब हाँ। ठीक है जी, अगला टाइप। नेक्स्ट, अगला टाइप आपके सामने है, बहुत पॉपुलर लैंग्वेज आज के जमाने की है। दो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, दो सवाल स्टूडेंट आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। सवाल है 56, बताओ जल्दी से कौन करेगा। सवाल है आपके सामने 56, 56 नंबर। बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, अलग 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 एग्जाम में इस पे सवाल आ रहे हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एकदम सरल है, बनाइएगा जी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2022 के पेपर का सवाल इजी सा बताओ। 56 नंबर करेंगे जल्दी से। वेरी गुड गोपाल जी। श्रुति वेरी गुड भाई। आदर्श, आशिक गुप्ता, संगम, दीपक, चंदन, अमित, ठीक है, संजना, आलोक। सवाल बहुत आसान है, देखिए हिंदी में पढ़ते हैं ना, हिंदी में आदमी ज्यादा रिलेट करेगा, हम गरीबों से रिलेट करता है सवाल, ठीक है ना। एक सरकारी योजना में यदि नियत तारीख से पहले बिजली बिल का भुगतान किया जाता है तो बिल की राशि पर 13.5% की छूट दी जाती है। देखिए, एक गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई कि अगर आप टाइम से पहले, जो आखिरी डेट है उससे पहले अगर आप बिजली का बिल जमा करोगे, आखिरी डेट से पहले अगर जमा करोगे तो बिजली के पेमेंट में, बिजली के बिल में 13.5% की छूट देंगे। ठीक है ना। बाय पेइंग द बिल बिफोर ड्यू डेट से पहले बिल का भुगतान करने पर ऋतु को 6,075 की छूट मिली। ऋतु को तो आपसे पूछा उसके बिजली बिल का अमाउंट कितना था, बिजली बिल की राशि क्या थी, आपसे पूछा गया। बड़ा प्यारा शानदार ऑस्कर विनिंग सवाल ये है। देखिए बच्चों, चाहे तो आप इस सवाल को, हमें मेरे प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर लो मेरे दोस्तों, चाहे उससे कर लो, इच्छा आपकी है मेरे प्यारे भाई, जैसे भी आपको पसंद आए, है कि नहीं। देखिए हम ये बात समझाते हैं, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100%। हर चीज अपने आप में 100% होती है। सवाल बोला गया है कि अगर आप आखिरी डेट से, बिजली के बिल जमा करने की जो आखिरी डेट है उससे पहले बिल जमा करोगे तो 13.5% की छूट मिलेगी। कितने की छूट मिलेगी? 13.5% की। ऋतु ने ड्यू डेट से पहले ही बिल जमा कर दिया तो ऋतु को छूट कितने की मिली? 6,075 की। ऋतु को कितने की छूट मिली? 6,075 की। तो 13.5% का मतलब ही बच्चों 6,075 है। तो आपसे पूछा है बिजली बिल की राशि, आपसे 100% की वैल्यू पूछेगी, 100% की। तो यहां से दशमलव हटाओगे मेरे दोस्तों, एक जीरो आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ, देखो ये 27 से कटना ही कटना है गारंटी से, ये 27 से कटता है। 27 पंजे 135, ये 27 से जाएगा। 27 दूनी 54 बचेगा, 27 दूनी 54, 6 बचेगा। 27 दूनी 54 बचेगा, 54 के बाद बचेगा 13। 27 पंजे 135, तो 5% की वैल्यू 2250। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी भाई? अगर 5% की वैल्यू है तो दोनों तरफ 5 से काट लो। मैं 5 से इसको काटूंगा तो कितनी बार जाएगा? 5 24, 5 25 25, 450। 1% की वैल्यू 450 है। बोला बिजली के बिल की राशि, तो बिजली के बिल की राशि यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी है। बिजली का बिल कितना आया था? 100%। 100% की वैल्यू 45,000, ये सवाल का आंसर है। हल्की सी कैलकुलेशन है, ठीक है ना। 45,000 बिजली का बिल आया था उसका। नेक्स्ट एक और सवाल करूंगा, ढंग से करके बताइएगा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे पैर में, गलती कतई मत करिएगा। सवाल नंबर 57। गलती करोगे आप, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि सोच समझ के बताइएगा।
सेम क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बनाएं जल्दी से आप लोग। $17,500 बता रहे हैं ना बेटा। मैं हमेशा से कहता हूं कि बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में सवाल ही ढंग से नहीं पढ़ते। सुनिए, इफ हाउस टैक्स इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, वन गेट्स रिडक्शन ऑफ 12% ऑन द अमाउंट ऑफ बिल। यदि ड्यू डेट से पहले घर का टैक्स जमा किया जाएगा तो बिल की राशि में 12% की छूट मिलती है। ठीक है। बाय पेइंग द टैक्स बिफोर द ड्यू डेट, ए पर्सन गॉट ए रिडक्शन ऑफ 2100। ड्यू डेट से पहले टैक्स जमा करके एक आदमी को 2100 रुपए की छूट मिली बिल में। द अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स वाज, सवाल में पूछा गया है कि हाउस टैक्स का अमाउंट क्या था। द अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स पेड। सवाल में नहीं पूछा कि घर का हाउस टैक्स कितना आया, सवाल में पूछा कितना हाउस टैक्स पे किया गया। बेटे बहुत फर्क है। भुगतान की गई गृह कर की राशि, जैसे हर संख्या अपने आप में, एक घर का टैक्स का बिल आया 100%, लेकिन आप ड्यू डेट से पहले जमा करोगे तो 12% की छूट मिलेगी। एक आदमी ने ड्यू डेट से पहले जमा करा, उसको छूट कितनी मिलेगी? 12% की। सवाल के अनुसार आदमी को छूट कितने की मिली है? 2100 रुपए की। तो 12% की वैल्यू ही सवाल में 2100 रुपए है। आपसे पूछा है द अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स पेड, कितना हाउस टैक्स का अमाउंट पे किया गया। भाई हाउस टैक्स का बिल आया था 100%, 100% में से 12% की तो छूट मिल गई, तो बिल पे कितना किया गया ये सोचो ना दिमाग में। अगर 100% में से 12% की छूट मिलेगी तो 100 में से 12 घटाओ, आदमी ने 88% ही तो पे किया था। तो इस सवाल में आपसे 100% का मान नहीं पूछा गया, इस सवाल में आपसे 88% की वैल्यू पूछी गई है। भाई साहब आशीष जी गलत कर दिया। 100% अगर हाउस टैक्स का बिल आया था तो 100 में से 12% की छूट मिल गई, तो बिल पे कितना किया आपने? 100 में से 12 घटाएंगे, 88% आपने जाके जमा किया। 88% की वैल्यू पूछी गई है, तो पिछले सवाल से थोड़ा सा अलग है। तो यह चीज बड़े ढंग से देखा करो कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है। ठीक है। 12% की वैल्यू 2100 है। अगर मैं दोनों तरफ यहां किससे कट रहा है बेटा? 3 से कट रहा है। दोनों तरफ 3 से काट दूं
तो 4% की वैल्यू कितनी है? तो आप कहो सर 3 चौक 12 है, यहां 3 से काटेंगे 700। 4% की वैल्यू 700 है। 4% की वैल्यू 700। 88% की वैल्यू पूछे, बताओ कितने गुना? 22 गुना। 4 की 22 में गुणा करेंगे 88 आएगा। तो यहां भी 700 की भी 22 में गुणा हो जाएगी, 700 की भी 22 में गुणा हो जाएगी, 22 सत्ते 154। 700 की 22 में गुणा हो जाएगी, 22 सत्ते 154। 15,400। तो 15,400 आदमी ने बिल पे किया था। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। 88 में 11 आता है, आप 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं कि 88 में 11 छुपा हुआ है। 11 से ये ऑप्शन नहीं कटता, ये कटता है 11 से, 11 से ये नहीं कटता, 11 से ये नहीं कटता। तो सीधा बिना सॉल्व करे भी आप बी ऑप्शन लगा लोगे। दीपक जी 100 में से 12 घटाएंगे, 100 में से 12% की छूट मिलेगी, घटाओ 100 में से 12, 88% आपने पे किया। बात समाप्त। ठीक है, मुझे लगता है ये सब टाइप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों, और अगला टाइप आपके सामने है। अगला टाइप एक कंसेप्चुअल जर्नी है, ठीक है ना, जो हमारे देश की बहुत सारी जनता, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते, नहीं समझते होंगे, लेकिन आप जरूर जान लेना। भाई मैंने 2 आदमी लिखे जी, राम और श्याम। राम और श्याम। देखो बच्चों, मैं आपको कई बार समझा चुका हूं कि परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, जब तक ये ना बताया गया हो किसका परसेंट। परसेंटेज हमेशा किसी ना किसी संख्या को बेस मान के, आधार मान के निकाली जाती है। वो आधार ही सबसे जरूरी है, कि आधार ही हमेशा 100% होता है। अब मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं, अगला कंसेप्ट है बेटे, कंसेप्ट है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है, पेपर में इस पे थोक के भाव में सवाल आते हैं, थोक के भाव में। सुनिएगा मेरे प्यारे भाई सभी लोग, मेरा सवाल आपसे, सवाल से ही मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल देके, कि राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। राम की इनकम श्याम से, बेस क्या है? श्याम। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। तो मेरा अगला सवाल ये है, तो फिर बताइए, श्याम की इनकम राम से कितना परसेंट कम है? श्याम की इनकम राम से कितना परसेंट कम है? बताएं। ये बेसिक है। दीपक जी बताओ जरा, करो। मेरा सवाल यह है कि राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, तो श्याम की इनकम राम से कितना परसेंट कम है? इनकम ऑफ राम इज 20% मोर देन श्याम, देन इनकम ऑफ श्याम इज हाउ मच परसेंट लेस देन राम? सोच समझ के बताइए, सोच समझ के। सोच समझ के ढंग से जवाब दीजिएगा। बेसिक कंसेप्ट, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि परसेंटेज जो है वो किसी संख्या को बेस मान के निकाली जाती है। परसेंटेज का अपने आप में कोई वजूद, कोई औकात नहीं है जब तक ये ना पता हो कि भाई किसका परसेंट हम निकाल रहे हैं, किस चीज का प्रतिशत निकाल रहे हैं। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, तो सवाल यह है, तो बताओ श्याम की इनकम राम से कितना परसेंट कम है? बहुत सारे बच्चे 20% ही बताएंगे कि सर राम की 20% ज्यादा है तो श्याम की 20% कम है, ऐसी कहोगे ना। राम की इनकम 20% ज्यादा है तो श्याम की इनकम राम से 20% कम है, गलत। सवाल में कहा गया कि राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। राम की इनकम श्याम से बेस क्या है? श्याम। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/5।
20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/5। सुनिए मेरे दोस्तों, राम की इनकम शाम से बेस क्या है? शाम से 20% ज्यादा है। यानी कि अगर शाम की इनकम 5 रुपए ना, अगर शाम की इनकम 5 रुपए है, अगर शाम की इनकम 5 रुपए है, 5 रुपए, तो राम की इनकम एक ज्यादा है, राम की इनकम एक ज्यादा यानी कि 6 रुपए है। यही मतलब हुआ इस बात का। बताओ, यही मतलब हुआ। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। तो 20% का क्या मतलब होता है बेटे? 1/5। यानी कि शाम की कमाई, अगर शाम 5 रुपए कमाता है तो राम एक ज्यादा, राम 6 रुपए कमाता है। यही ना मतलब हुआ मेरे दोस्तों। 5 से 20% ज्यादा होता है 6। लेकिन अब मैंने आपसे पूछा क्या? मैंने आपसे उल्टी चीज पूछी। बताओ, शाम की इनकम राम से कितना कम है? तो बेस इस बार बदल गई। इस बार बेस क्या हो गया? राम। शाम की इनकम राम से कितना कम है? राम से। तो राम की इनकम कितनी है मेरे दोस्तों? 6। राम की इनकम कितनी है? 6। 6 से शाम की इनकम कितनी है? 5। शाम की इनकम कितनी है? 5। तो बताओ कितना कम है? 6 से 5 कितना कम है? 1 कम है मेरे दोस्तों। शाम की इनकम राम से, तो बेस क्या होगा? राम की इनकम। राम की इनकम कितनी है? 6। शाम की इनकम कितनी है? 5। तो बताओ शाम की इनकम कितना कम है? 6 से 5 कितना कम है? 1 कम है। 1/6। 1/6 को परसेंटेज में क्या कहेंगे? मैं पढ़ा चुका हूं, 16.66%, 16.66%। यानी कि बेटे, अगर राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, तो श्याम की जो इनकम है वो राम से 16.66% कम है। तो सवाल का जो आंसर होगा वो 16.66% होगा। आप इस बात को समझे ही नहीं कि एक बार बेस था श्याम, एक बार बेस था राम। जब दोनों की इनकम अलग अलग है तो बेस भी अलग अलग होगा। बेस बदल जाने से आपका आंसर भी बदल जाएगा। अब बात क्लियर हुई? अब बात क्लियर हुई कि आपको मेरी बात समझ में आई? अगर आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो कमेंट में यस लिखेंगे। सवाल में साफ साफ बोला है कि राम की जो इनकम है वो श्याम से 20% ज्यादा है। श्याम से, यानी कि बेस क्या है? श्याम। अगर श्याम की इनकम 5 रुपए है तो राम की 5 का 20% 1 होता है। राम की 1 ज्यादा है, 6। अब पूछा क्या? मैंने उल्टा पूछा है कि शाम की इनकम राम से, अब इस बार बेस का बन गया राम, राम से कितना कम है? तो भाई राम से कितना कम है? राम की इनकम है 6। 6 से शाम की इनकम 5 है, कितना कम है? 1 कम है। तो 1/6, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%, या फिर 16.66%। क्या आपको समझ में आया? तो बेस बदल जाने से आपका आंसर पूरी तरीके से चेंज हो गया। माइनस केवल यह बताता है कि कम है, प्लस ये बताता है कि ज्यादा है। माइनस का मतलब कम, प्लस का मतलब ज्यादा है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये हो गया मेरे दोस्तों बेसिक। लेकिन पेपर में अगर आप इतना डिटेल में लिखोगे तो बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। आपको इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। इसी बात को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। अक्सर पेपर में सवाल आता है मेरे दोस्तों, वो इसकी इनकम उससे इतना ज्यादा है तो बताओ उसकी इनकम उससे कितना कम है। केवल ऐसे सवाल में बेस बदलता है, बेस। जैसे सवाल में बोला है राम की इनकम श्याम से, तो बेस क्या है? श्याम। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर मैं आपसे उल्टा पूछूं कि बताओ शाम की इनकम राम से कितना कम है? शाम की इनकम राम से, शाम की इनकम राम से कितना कम है? तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर राम की इनकम 1 ज्यादा है तो शाम की इनकम 1 कम होगी। भाई अगर राम की 1 ज्यादा है तो शाम की इनकम 1 कम होगी मेरे दोस्तों। अगर राम की इनकम 1 ज्यादा है
तो देखो शाम की इनकम एक कम होगी, 5 से 6 एक ज्यादा है तो 6 से 5 एक कम है। अगर राम की इनकम शाम से एक ज्यादा है तो शाम की इनकम राम से एक कम होगी। नीचे बेस क्या आएगा, आपको बेस ही तो निकालना होता है, बेस बदल जाएगा। नीचे बेस क्या आएगा, तो नीचे बेस आएगा जी 5 प्लस 1 जो भी हो रहा है, 5 प्लस 1 6। नीचे बेस आएगा जी 5 प्लस 1 6। आप बोलोगे हाँ सर 1/6 डायरेक्ट, और 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3%। इस सवाल का आंसर आ जाएगा 16 से ही 2/3%। तो आपको पेपर में मात्र इतना लिखना है, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आया। जैसे बच्चों मैं आपसे एक और छोटा सा एग्जाम्पल पूछूंगा, मैं आपसे एक और एग्जाम्पल पूछूंगा स्टूडेंट, छोटा सा, देखते हैं कितने बालक इस बात को बता पाते हैं। चले, सेम एग्जाम्पल हमने आपसे पूछा, सेम एग्जाम्पल हमने आपसे पूछा कि राम की इनकम श्याम से, राम की इनकम श्याम से 25% कम है। राम की इनकम श्याम से 25% कम है। राम जी की इनकम श्याम से 25% कम है। तो शाम की इनकम राम से, शाम की इनकम राम से कितने परसेंट ज्यादा है, यह सवाल हमने आपसे पूछा। तो जो बालक पूरा डिटेल में लिख के करेगा वो कैसे करेगा, राम की इनकम श्याम से 25% कम है, माइनस का कोई मतलब नहीं, माइनस का मतलब कम। 25% होता है बेटा 1/4। सवाल में कहा गया राम की इनकम श्याम से 25% कम है, श्याम से 25% कम है, यानी कि श्याम की इनकम अगर 4 है तो 4 से 1 कम है 3, 4 से 1 कम है 3। अब आपसे उल्टा पूछा गया है कि श्याम की इनकम राम से कितना ज्यादा है, श्याम की इनकम राम से कितना ज्यादा है, राम से, राम की इनकम है मेरे दोस्तों 3, तो 3 से शाम की इनकम 4 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1/3। और 1/3 क्या होता है, 1/3 होता है 33.33%। तो शाम की इनकम राम से 33.33% ज्यादा है। जो बालक बिल्कुल डिटेल में लिख के करेगा वो ऐसे करेगा, लेकिन हम आपसे कहते इतना करने की जरूरत ही नहीं भाई, यहां पे केवल बेस ही तो बदलता है। बोला है राम की इनकम श्याम से 25% कम है, 25% कम, 25% का मतलब होता है 1/4। राम की इनकम 1/4 कम है, तो पूछा श्याम की इनकम राम से कितना ज्यादा है। अगर ये 1 कम है तो बच्चों 1 ज्यादा होगा। राम की अगर इनकम 1 कम है तो शाम की 1 ज्यादा होगी। नीचे बेस का आएगा, नीचे बेस का आएगा, बेस ही तो देखना है हमेशा। तो बेस निकालने के लिए हमेशा 4 में 1, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस कर दो। 4 - 1 3, 4 में से -1 करेंगे 3, 1/3। और 1/3 क्या होता है बेटा, 1/3 होता है 33:1/3%। ये आंसर आ जाएगा, बात खत्म। ये बेस्ट तरीका है, दुनिया में इससे आसान तरीका नहीं है। आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के सवाल करेंगे, ठीक है जी। बहुत ज्यादा पॉपुलर टाइप है, पेपर में थोक के भाव में आता है, थोक के भाव में, सिंपल नहीं बेटे, थोक के भाव में आता है, इसलिए आपको करना ही करना है। सवाल नंबर 58 करेंगे। सवाल नंबर 58 बोला है यदि ए की सैलरी बी की सैलरी से 60% ज्यादा है, केवल बेस बदल जाता है। बोला है ए की सैलरी बी की सैलरी से 60% ज्यादा है। अब उल्टा हो गया, उल्टा क्या होगा, बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना परसेंट कम है, देखा ना। ए की सैलरी बी की सैलरी से 60% ज्यादा है, उल्टा हो गया। अब बताओ बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना परसेंट कम है। सवाल को पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा, ए की सैलरी बी से 60% ज्यादा है। ए की सैलरी बी से 60% ज्यादा है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 20% 1/5, 20% 1/5, 60% 3/5। अगर बेटे ये 3 ज्यादा है तो 3 कम होगा। नीचे बेस का आएगा, नीचे बेस आएगा जी 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 3/8। यानी कि बी की जो सैलरी है वो ए से 3/8 कम है। 3/8 क्या होता है, 1/8 12.5%, 3/8 37.5%। 37.5% सवाल का आंसर हो गया, बात समाप्त। बताओ, इससे आसान कोई तरीका नहीं मेरे दोस्तों।
कम से कम लिखना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो बड़ा मजेदार रहा, आगे चलेंगे बच्चों। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने और करेंगे। सवाल नंबर है 59, ये बनाओ। बिल्कुल लेटेस्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का सवाल। आजकल एग्जामिनर जबरदस्ती कैलकुलेशन घुसाता है, करेंगे बेटा। बोला अनिल की इनकम रमेश से 18% ज्यादा है। अनिल की इनकम रमेश से, अनिल की इनकम रमेश से 18% ज्यादा है। उल्टा पूछा है, रमेश की इनकम अनिल से, बेस चेंज हो गया, रमेश की इनकम अनिल से कितना परसेंट कम है। तो पढ़ते पता लग जाएगा कि यहां पे केवल बेस बदल रहा है। अनिल की इनकम रमेश से 18% ज्यादा है। 18% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई? 18% आ जाएगा 2%, 1/50, 18% आएगा 18/100, 18/100 9/50। सवाल में कहा गया है रमेश की इनकम अनिल से कितना प्रतिशत कम है। अगर ये 9 ज्यादा है तो 9 कम होगा। अगर ये 9 ज्यादा है 9 कम आएगा। बेस क्या आएगा बेटे? बेस आएगा 50 + 9 59, 9/59। अब परसेंटेज में आपको बताना है, परसेंटेज में इंटू 100%, परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। यह आ गया 900/59। क्या आ गया बेटा? 900/59 आ गया। अब 900 को 59 से भाग देंगे, क्या आएगा? 69 को 59 से भाग देंगे तो 59 एकम 59, बचेगा 31, 310 बचेगा। अब 59 पंजे, 59 पंजे जाएगा मेरे दोस्तों ये, तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा। 15 पॉइंट, पूरा भाग देने की जरूरत ही नहीं है, 15 पॉइंट लगभग इस सवाल का आंसर बी आएगा। एग्जैक्ट तो भाग होगा नहीं 959 से, तो लगभग भाग होगा। तो मैंने केवल ये चेक करिए कि भाग जा कितना रहा है। 59 एकम 59 बच गया 31, 310। तो 59 छिक्का तो बेटा 310 से ज्यादा हो जाएगा, तो 5 बार जाएगा 59 पंजे, 295। समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई। बिल्कुल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एकदम लेटेस्ट सवाल है। खूब ज्यादा मैंने आपके लिए डाले हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जितना मैं आपको देता हूं शीट में उतना काफी है। आगे चलेंगे, ये बताओ केशव। ए की इनकम बी से 24% ज्यादा है, बी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है, ठीक है ना। बहुत फेमस टाइप है, मतलब आप कोई भी पेपर देंगे, जैसे पेपर में 40 शिफ्ट बनी, तो हर तीसरी शिफ्ट में इसका सवाल आएगा। अब आप देख लो, हर 2 शिफ्ट छोड़कर तीसरी, पांचवी, छठी, सातवीं शिफ्ट में सवाल आता है। ए की इनकम बी से 24% ज्यादा है, ए की इनकम बी से 24% ज्यादा है। अब 24% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? हमें बात जानते कि 4% 1/25 है, 4% का 6 गुना है, 4×6 = 24, 6/25। ए की इनकम बी से 24% ज्यादा है, तो पूछा बी की इनकम ए से कितना कम है। अगर ये 6 ज्यादा है तो ये 6 कम है। नीचे बेस क्या आएगा मेरे दोस्तों? बेस आएगा जी 25×6 = 31, 25×6 = 31। आप बोलोगे हाँ सर परसेंटेज में कितना? इंटू 100%, इंटू 100%, तो आएगा बच्चों 600/31, 600/31%। डी ऑप्शन आंसर है। समझ में आई? चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई। इस पर नहीं, इस पे तो अभी मैंने काफी सवाल डाले हैं। सवाल नंबर 61 बनाओ। अच्छा करो भाई साहब। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का सवाल मुझे करके बताएं, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी।
आप मुझे करके बताएं, हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, हमें आता ही नहीं, कैसे बताएं। एक्स की इनकम वाई से 44% ज्यादा है। अब दिमाग में लिखा करो, एक्स की इनकम वाई से 44% ज्यादा है, तो वाई की इनकम एक्स से कितना कम है? 44% होता है जी 11, 4% 1/25, 4% का 11 गुना 11/25, तो ये 11 कम है। नीचे बेस का आएगा, बेस आएगा 25 और 11 36, 11/36 परसेंटेज में इंटू 100%। तो भैया 4 से 100 जाएगा 25 बार, 4 से 36 जाएगा 9 बार, 25 गुणा 11 275। 275 को अगर 9 से भाग देंगे, 275 को 9 से भाग देंगे तो 30 बार जाएगा, 30 निम्मा 270, तो 30 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही आंसर है सी, 30 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, मैंने इस पे और 4-5 सवाल डाले हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है उनकी जरूर प्रैक्टिस करके दिखेगा। कल करेंगे मेरे दोस्तों आगे के टाइप्स। आपको लेक्चर कैसा लगा मुझे बताओ एक बार, आपको समझ में आया? बिल्कुल बेसिक से सीक्वेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टाइप्स का लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही छोड़ेंगे दोस्तों, बाकी हम कल करेंगे।